हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने घरों में ठीक होंगे और आपके परिवार वाले भी खुशहाल होंगे और ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया को और हमारे देश को, हमारे शहर को एक एक महामारी ने जकड़ रखा है, जिसका नाम है कोरोना। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों पे रहें, बिना किसी काम के बाहर ना घूमें, एक दूसरे से दूसरी दूरी बनाई रखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और एक दूसरे से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक दूरी, वो बनाए रखे होंगे। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे देश में इस वक्त जो है वो लॉकडाउन है, यानी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं बिना किसी काम के। तो लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अप्रैल में सेशन भी शुरू होना था, नया सेशन। तो किन्हीं कारणों से ये नहीं शुरू हो पाया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इस समय का सही इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ हम पढ़ाई भी करते रहें। तो आज जो है मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, जो है टेंसेस। टेंसेस की अगर हम बात करें, ये ग्रामर का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारी की सारी ग्रामर इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो आपने ये ध्यान से टॉपिक पढ़ना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आपने इस सारे को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे ध्यान से पढ़ना। तो टेंसेस की अगर हम बात करें, तो हिंदी में हम टेंसेस को कहते हैं काल। काल जो है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेज़ेंट मतलब वर्तमान, आज। पास्ट मतलब भूतकाल, जो कल समय गुजर चुका है। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो आने वाला समय है। तो हमारे पास 3 काइंड के हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट हो गया हमारा आज का, टुडे। तो इसमें हम जो है, इसकी अगर हम देखें तो 4 काइंड्स हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों की चारों प्रेजेंट टेंस की काइंड्स हैं। एक एक करके हमने सारी पढ़नी है और सारी ध्यान से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें, तो इसमें ता, ते, ती आता है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह सोता है, बच्चे खेलते हैं, सीता गाती है, माँ खाना पकाती है। तो जिसमें ता, ते, ती आए। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो जिस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। आपने 3 काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ी हुई है: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लेकिन एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो पर्सन्स हमारे पास 3 काइंड्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, किसी का नाम, कोई जगह। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल हो गया ज्यादा, जो एक होगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। मतलब बेसिक चीज क्या है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करनी है। और अगर कोई सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई प्ले क्रिकेट डेली। तो प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इज द प्लेड, थर्ड इज द प्लेड। तो प्ले हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। नेक्स्ट, आवर मदर कुक्स फूड फॉर अस। तो मदर इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए कुक के साथ हमने क्या लगाया है, एस। तो कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो फर्स्ट फॉर्म लगाइए, साथ में लगा दिया इसके एस। सिमिलरली, शी गोज टू स्कूल डेली। तो शी इज द थर्ड पर्सन, गो इज द फर्स्ट फॉर्म, और साथ में इसके हमने क्या लगा दिया, ई एस। ऐसे ही वी वॉच मूवी विद आवर फ्रेंड्स। तो इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो जिस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, वो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में अगर हम कहें,
तो इसमें रहा, रहे, रही यूज़ करते हैं। तो वह खा रहा है, वे जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वह गा रही है, वह उठ रहा है, वह सो रहा है, तो जिसमें रहा, रहे, रही आएगा। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो इसमें इज़ या आर या एम तीनों में से कोई एक और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें हमने इज़, आर, एम तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है। सिंगुलर एक होगा तो इज़, ज़्यादा प्लूरल होंगे तो आर और आई होगा तो एम और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है आईएनजी। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इज़, आर, एम में से आई के साथ आ गया एम, फर्स्ट फॉर्म आ गई गो और साथ में आ गया आईएनजी तो गोइंग। ऐसे शी इज़ कुकिंग, शी के साथ आ गया इज़, कुक इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। तो शी इज़ कुकिंग फूड फॉर अस, दे आर वाचिंग मूवी, तो आर और वाचिंग मूवी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर आ गया और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट काइंड।